राष्ट्रीय राजमार्ग 707 के चौड़ीकरण का कार्य लोगों के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। कंपनियों की मनमानी की वजह से शेर गांव के लोग पिछले 4 दिनों से अंधेरे में जीवन बसर कर रहे हैं। दरअसल डंपिंग यार्ड के मलबे से इस गांव के लोगों की बिजली की तारें, पानी की सप्लाई और आने जाने का रास्ता, मार्ग सब टूट गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो वह राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद करवा देंगे। लाइनें डैमेज करने के आरोप में विद्युत विभाग ने कंपनी के खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। जैसे अभी हमारा NH 707 का काम चल रहा है, शिरगांव में जो डंपिंग का काम किया है, NH वालों ने जो डंपिंग यार्ड बनाया उसमें हमारा एक ट्रांसफॉर्मर क्षतिग्रस्त हुआ है और साथ में HT और LT लाइन डैमेज हुई है। हमने बार बार NH अथॉरिटी को और कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को वर्बली हमने काफी बार इंटीमेट किया है कि उसको शिफ्ट किया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी उसमें शिफ्टिंग का कार्य नहीं हुआ है, जिसके कारण आज हमारे 2 गांव शिल्ला और शिरगांव ब्लैकआउट है। 3 दिनों से वो बंद पड़े है और उसका मेन कारण ये है कि जो यूटिलिटी हमारी वो डैमेज हुई है और उसमें वो जो कंसर्न अथॉरिटी है वो कोई सूद नहीं ले रही है। कार्रवाई के लिए हमने अभी एक तो FIR लॉन्च की है, बाकी जितना डैमेज हुआ वो डैमेज का भी हमने इनको सबमिट कर दिया है। डिटेल जो अमाउंट है वो सबमिट कर दिया है। जैसे जैसे हमारे जितना डाउन रहेगा, टाइम डाउन रहेगा, उसके बावजूद हम इनसे शटडाउन चार्जेस लेते रहेंगे। अब लाइट हमने तो अभी शाम तक हमें रिस्टोर करने की उम्मीद रखी है। जिस तरह से हमने बात भी हुई थी हमारी कॉन्ट्रैक्टर से, तो शाम तक बोल रहे कि शाम तक हम रिस्टोर करवा लेंगे। मैं जोगीराम बोल रहा हूँ शिरगांव से, और हमारे 2 हफ्ते से लाइट नहीं है और मतलब बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है और लाइट से क्या काम नहीं होता। आटे के बगैर में हम ऐसे है और हमारे चक्की घराट हमारे दूर है, पानी वाले घराट, और मतलब सुबह लस्सी बनानी पड़ती है, वो इसकी परेशानी है। और तो के हमारे फोन वगैरह बाजार हमारा दूर है कोटा, और मतलब चार्जिंग के बगैर 6 फोन ले जाने पड़ते हैं जेब में, और इतने चार्जर भी नहीं होते हमारे पास। तो अब हम कहाँ जाएंगे, मतलब हमारी लेडीज वगैरह कहाँ जाएंगे, बहू वगैरह कहाँ जाएंगे बाजार में। यहाँ पे जो है ना जी, लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है। 2 हफ्ते से लाइट नहीं है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, और जो मतलब बच्चे हैं वो दूर दराज स्कूल के लिए जाते हैं, उनको पढ़ाई की बहुत दिक्कत हो रही है। मार्च में भी पेपर है, तो क्या पेपर में क्या लिख जी। डंपिंग पॉइंट से यहाँ पे जो है तारे बहुत नजदीक आ चुकी है, जिससे कि यहाँ पे आदमी का भी मरने का खतरा है। और जब कभी मतलब यहाँ पे डंपिंग पॉइंट बना तो उस टाइम जो है गाड़ी वालों ने पोल भी तोड़ दिया और तार भी तोड़ दी, तो यहाँ पे जो इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए हम सरकार से गुहारी लगाते हैं कि हमारी जो इस समस्या का हल किया जाए, ना तो हम मतलब कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। मैं शिरगांव से हूँ। हमें डंपिंग पॉइंट से बड़ी भारी समस्या हो रही है। हमारा ट्रांसफार्मर भी जल गया, तारे भी टूट गई, पोल भी टूट गया, और मेन रास्ता है हमारा गांव का वो भी खराब हो गया। NH की वजह से जो है तारे भी टूट गई, पोल भी टूट गया, ट्रांसफार्मर भी जल गया। और प्रशासन से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें जल्दी से जल्दी लाइट प्रबंध किया जाए, और अन्यथा हम कार्रवाई करेंगे। हमारा तो पोल तोड़ दिया है, यहाँ डंपिंग बनाई गई है, और फिर और तारे भी टूट गए हैं, और उसी कारण हमारा ट्रांसफार्मर भी जल गया है। हाँ, उसी के कारण जो है, उसी के कारण हमारा ट्रांसफार्मर भी जल गया तारे जो है सड़क में पड़ी और तारे भी सड़क पे, और बच्चे भी खड़े नहीं हो सकते, वहाँ डंपिंग बनी और तारे में बच्चे लटक जाएंगे। अधिक जानकारी देते हुए गांव के सदस्य ने बताया कि कई दिनों से लाइट न होने के कारण भारी दिक्कतों का सामना उन्हें करना पड़ा है। लाइट के बिना जीवन अधूरा है, क्योंकि आटे के घराट भी बंद हो चुके हैं और गेहूं पीसने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी लाइट की समस्या दूर की जाए। शिलाई से रवि तोमर की रिपोर्ट। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्र ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क्स गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बहुत ही कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के आकर्षक डिजाइन से बनी ज्वेलरी। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपनों को खुश। राजेंद्र ज्वेलर्स, नजदीकी शून्य मंदिर सोलन, या कॉल करें 9816130423 9625682430। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी